Alright, yes, welcome to the session and I hope all of you guys are doing good. So let's get started. आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग समझने वाले हैं मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इसके बारे में काफी कुछ सुना होगा एंड थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। मैंने काफी कुछ एनालाइज किया, काफी कुछ पढ़ा और काफी वीडियोस भी देखे यूट्यूब में, बट एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एज अ लेमैन नहीं मिला मुझे। तो थोड़ा कोई बंदा जो कि नॉन टेक्निकल साइड से आ रहा है तो उसको समझने के लिए थोड़ा ये डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसलिए मैंने इस पूरे प्रेजेंटेशन में जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एमसीपी कॉन्सेप्ट एज अ लेमैन। विल कम अप विथ अ डमी एमसीपी सर्वर एज वेल, और हम लोग देखेंगे कि बाकी कंपनीज कैसे हमको एमसीपी को लेवरेज करने के लिए देती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। नाउ मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल is actually not any technology, or I can say a software, right? It's something like a process, you can say. जैसे कि हम लोग वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग https:// हमको वेबसाइट का नाम डालना पड़ता है। वैसे ही अगर मुझे लैपटॉप के साथ कुछ एक्सटर्नल चीजें कनेक्ट करनी है तो मेरे पास यूएसबी का ऑप्शन होता है जो कि हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो सेम वे मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एक कॉन्सेप्ट आया है जो कि एक एंथ्रोपिक के साइड से आया है। तो उसने बोला कि अगर आपको कोई एक्सटर्नल टूल्स या फिर प्रॉम्प्ट्स या फिर रिसोर्सेस को एक्सेस करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, राइट? सो बेसिकली एमसीपी इज अ कॉन्सेप्ट विच इज लाइक अ प्रोसेस विच यू हैव टू फॉलो, और आई कैन से स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस। तो अगर आपको कुछ अपना सर्विसेज प्रोवाइड करनी है टू सम अदर कंपनीज, देन इन दैट केस यू हैव टू कम अप विद दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। तो इसको समझते हैं एक बार कैसे, एक लेमन की तरह ट्राई करते हैं समझने का। तो यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल कंपनी बनाया है मैंने, भुक्कड़ एक्सप्रेस, विच इज मोर लाइक जोमैटो और स्विगी। सो इमेजिन भुक्कड़ एक्सप्रेस इज योर फूड डिलीवरी प्लस रेस्टोरेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। तो अब उसमें होता क्या है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वहां पर रजिस्टर करते हैं। इट्स समथिंग लाइक अ मार्केट प्लेस, राइट? तो उसके बाद आप लोग क्या करोगे, आप जाके सपोज आप एक ओनर हो रेस्टोरेंट के, तो आपने रजिस्टर किया भुक्कड़ एक्सप्रेस पे। यू विल स्टार्ट गेटिंग द ऑर्डर्स एंड ऑल। जिस बंदे ने आपका खाना परचेज किया है वो रिव्यू देगा आपको, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो बेसिकली भुक्कड़ एक्सप्रेस एक टाइप का डेटा भी कलेक्ट कर रहा है आप लोगों के लिए। रिव्यूज का डेटा होता है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है उसका डेटा होता है, एंड सो ऑन अदर डिटेल्स आर ऑल्सो अवेलेबल। तो भुक्कड़ एक्सप्रेस क्या बोल रहा है कि मेरे पास ये डेटा अवेलेबल है, मेरे पास रिव्यूज का डेटा अवेलेबल है, मेरे पास एक ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है जहां पर अगर आपको कस्टमर को रिस्पॉन्स करना हो तो आप नेचुरल लैंग्वेज पे रिस्पॉन्स कर सकते हो। आप सेल्स ट्रेंड्स देख सकते हो, वैसा डेटा मेरे पास अवेलेबल है। एंड ऑब्वियसली मेरे पास मेनू को ऑप्टिमाइजेशन करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है, वेयर आपका जो मेन्यू है उसमें से आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो काफी रेस्टोरेंट्स दे एक्चुअली परचेज दीज डेटा एंड दे एनालाइज दैट। तो अभी भुक्कड़ एक्सप्रेस ने बोला कि मैं एक काम करता हूं, मैं एक आपको ऐसी सर्विस प्रोवाइड करता हूं, आपको बस उस सर्विस को कनेक्ट कनेक्ट करना है, और जैसे ही आप कनेक्ट करोगे आप अपना एआई एजेंट लेके उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो, राइट? सो दैट इज बेसिकली बुकड एक्सप्रेस इज सेइंग। बट हाँ, मैं इसमें चार्ज भी करूंगा। अगर आप फ्री प्लान पे हो तो मैं आपको कुछ फीचर्स ही दूंगा, आप अगर प्रीमियम प्लान पे हो तो मैं आपको कुछ ज्यादा फीचर्स दूंगा, और अगर आप एंटरप्राइज प्लान पे हो तो मैं आपको सारे फीचर्स दूंगा। सो बट यू डोंट वांट एवरी रेस्टोरेंट टू एक्सेस एवरीथिंग। Some are on free plans, some are on premium, and some are on enterprise. That's where MCP, the Model Context Protocol, becomes your AI tool delivery pipeline. Like Booked Express delivers food, MCP delivers tools to the AI agents or user apps.
तो एक कॉन्सेप्ट है। तो अभी तक आपने थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा सा हम उसको और डिग डाउन करते हैं। So what is MCP? Model Context Protocol. MCP is a protocol to expose tools, or also known as functions, to AI models or systems. It enables you a tool, register a Python function as a callable tool, server hosts tools and listens for requests, client connects to server and call tools dynamically, and transport communication protocol through STDIO and SSC and HTTP. These are the options which we have. तो अभी के लिए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में नहीं जाते। मेरे को आपको समझाना है कि एमसीपी है क्या। राइट, मैं इतना टेक्निकल पे नहीं जाऊंगा अभी। मे बी लेटर ऑन आई विल कम अप विद सम मोर सेशंस। बट ये सारे चीजों को मिला के ये एक एमसीपी बनता है, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल बनता है। तो जैसे कि बोला, इट्स लाइक अ प्रोटोकॉल, इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर, इट्स नॉट न्यू टेक्नोलॉजी, इट्स लाइक अ स्टेप्स विच यू हैव टू परफॉर्म। एक लेमन तरीके से समझते हैं, उसके बाद हम लोग वापस से भुक्कड़ एक्सप्रेस पे आते हैं। सो आप ऐसे मान के चलो कि आपके पास एमसीपी के दो मेन कंपोनेंट्स हैं, और आई कैन से तीन एज वेल, प्रोटोकॉल को अगर मिला दिया जाए तो दो मेन वैसे कंपोनेंट है, वन इज एमसीपी सर्वर एंड सेकंड इज द एमसीपी क्लाइंट। ना एमसीपी सर्वर कौन बनाएगा? अगर मैं हमारे एग्जांपल पे लेके चलूं, भुक्कड़ एक्सप्रेस विल क्रिएट द एमसीपी सर्वर because Bhukkad Express is planning to give some of the services to all the restaurants. So this is basically owned by Bhukkad Express, right? In our example, and these are various tools for which I am giving access, right? Uh, Slack is there, your GitHub is there, your database is there, your website search is there. So basically, various tools will be present in the MCP server, or I can say MCP server will connect to those tools, right? Both are fine. Basically, MCP server will be accessing all the tools which are what I'm offering to my restaurants. तो अभी के लिए तो हम ऐसा समझ के चल सकते हैं कि एमसीपी सर्वर के अंदर वो सारे के सारे सर्विसेज हैं। एक्चुअल में एमसीपी सर्वर के अंदर नहीं होते हैं, बट इट्स लाइक वी आर कनेक्टिंग बेसिकली टू दीज सर्विसेज। ना यहाँ पे एमसीपी क्लाइंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेस्टोरेंट होगा, राइट? ये रेस्टोरेंट का मशीन है, ऐसा मान के चलो। सो दे विल एक्सेस दिस एमसीपी सर्वर थ्रू एमसीपी क्लाइंट। अभी क्लाइंट क्या हो सकता है? ये क्लाइंट आपका एआई एजेंट हो सकता है, ये आपका एप्लीकेशन हो सकता है, ये आपका क्लॉड एप्लीकेशन हो सकता है, लाइक क्लॉड डेस्कटॉप एंड सो ऑन। तो बेसिकली it's like the AI agent which is trying to access the MCP server and the tools which are there in the MCP server, right? तो ऐसा एक फंडा है। तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि इट्स लाइक एन प्लग एंड प्ले, राइट? सो आई हैव द हार्ड डिस्क, आई एम कनेक्टिंग टू माय क्लाइंट एंड आई एम जस्ट एक्सेसिंग द थिंग्स। इसलिए मैंने काफी वीडियोस में भी देखा कि लोग बोल रहे हैं इट्स लाइक यूएसबी यूएसबी। सो द फंडा ये है कि एमसीबी सर्वर है, आप उसको कनेक्ट करो अपने मशीन के साथ, और जो टूल्स हैं उसको एक्सेस करो। दैट इज वाई पीपल से इट्स लाइक अ हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल ड्राइव, राइट? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और समझते हैं इसको। तो इस तरीके से आपका आर्किटेक्चर होगा। जैसे मैंने बोला कि एमसीबी सर्वर के अंदर ये सर्विसेज नहीं है, बट यस यू राइट दो सर्विसेज, यू एक्सेस दो सर्विसेज थ्रू एमसीबी सर्वर। तो यहां पर आप देखोगे एमसीबी क्लाइंट है जो कि आपका मशीन होगा, आपका एज इन रेस्टोरेंट वालों का, राइट? वो उसका एक एजेंट होगा। इट कैन बी ओपन एआई, इट कैन बी क्लॉड, इट कैन बी एनी रैंडम एआई एजेंट। तो आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी, आपको इसका एक्सेस मिल गया है, आपने एक पेमेंट कर दिया है, सो यू आर नाउ गेटिंग द एक्सेस। नाउ यू आर asking something. For example, let's say, what is the sales trend, right? For next month or something like that. So agent will get that request and agent will hit the MCP server. And once it will hit the MCP server, it will go back to the tools which are available. अब MCP सर्वर पे जो जो टूल्स अवेलेबल हैं, एजेंट चेक करेगा कि कौन सा टूल मुझे एक्चुअल में आंसर दे सकता है अबाउट द सेल्स ट्रेंड। तो डायरेक्टली वो फिर उस टूल पे जाके हिट करेगा, वहां से अपना डेटा उठाएगा, प्रोसेस करेगा, एंड इट विल गिव मी द आउटपुट इन द क्लाइंट।
So basically, that is the idea about your MCP, which is Model Context Protocol. And the main components, as I mentioned, is client and server. Agent will be accessing, इन दोनों के बीच में बातचीत चलती रहेगी थ्रू एजेंट. जो क्वेश्चन तुम पूछोगे एजेंट समझेगा, सर्वर एक्सेस करेगा, जो टूल्स अवेलेबल हैं उसको चेक करेगा, कौन सा टूल ज्यादा रिलेवेंट है उसको हिट करेगा, और उसके बाद मुझे आउटपुट देगा. इसमें एमसीपी सर्वर विल बी ओन्ड बाय भुक्कड़ एक्सप्रेस इन आर एग्जाम्पल. क्लाइंट इज नथिंग बट योर रेस्टोरेंट्स, राइट. यहां पर आपको थोड़ा अगले स्लाइड में, 2-3 स्लाइड पर मैं आपको डिटेल में समझाता हूं. नाउ व्हाई भुक्कड़ एक्सप्रेस नीड्स एमसीपी. हम लोग बोथ डायरेक्शन पे सोचेंगे. भुक्कड़ एक्सप्रेस को एमसीपी की क्या जरूरत है, और रेस्टोरेंट्स को एमसीपी की क्या जरूरत है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई भुक्कड़ एक्सप्रेस नीड्स दिस. सो ऑब्वियसली एक अर्निंग सोर्स, राइट. You are capturing a lot of information, you are selling that obviously to various companies, and you are basically charging for it. उसके बाद फिर कंपनीज विल स्टार्ट डूइंग ऑल दीज एनालिसिस एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट. तो एमसीबी सर्वर जब बनेगा तो भुक्कड़ एक्सप्रेस क्या करेगा, वो बना देगा पूरा सॉल्यूशंस. इट विल जनरेट द एंटायर व्हाट यू से वेरियस टूल्स विच दे आर अवेयर कि रेस्टोरेंट्स कौन कौन से चीजें ज्यादा मांगना चाहते हैं. जैसे मैंने पहली स्लाइड में एग्जांपल दिया था कि रिव्यूज का एनालाइज करना है, सेल्स ट्रेंड का एनालाइज करना है, मेन्यू को ऑप्टिमाइज करना है. तो ये भुक्कड़ एक्सप्रेस को पता है कि किस टाइप का डेटा मेरे पास है और इससे क्या क्या इंसाइट्स मिल सकता है. तो भुक्कड़ एक्सप्रेस बोल रहा है कि मैं सारा का सारा डेटा ऐसा प्रोसेस करके रख दूंगा अपने सर्वर के अंदर, और आप उसको एक्सेस करो, अपना इंसाइट्स निकालो. सारा हार्डवर्क जो है मुझे करना है, मैं अपने सर्वर पे डाल दूंगा, आप उसको एक्सेस करो, बट आई विल चार्ज फॉर इट, राइट. तो ये एक फंडा है टू गेट द इनकम. सो ऑब्वियसली सम कंपनीज मे गो फॉर इट, सम कंपनीज मे नॉट. तो जो कंपनी विल नॉट, तो वो क्या करेगा, वो डेटा ले लेगा डायरेक्ट, उसको भी वहां से भी कॉस्ट मिल रहा है, सर्वर से भी उसको कॉस्ट मिल रहा है. तो मतलब दो ऑप्शंस दे दिए उसने, राइट, रेस्टोरेंट्स को. सो यू आर नॉट जस्ट सेलिंग फूड, यू आर सेलिंग एआई स्मार्ट्स टू रेस्टोरेंट ओनर्स. And instead of them building models, you say, just call my MCP tools, I will do the brain work for you. Right? That is the funda. तो ये सपोज लेट्स से भुक्कड़ एक्सप्रेस बोलता है मैं 5 सर्विसेज देना चाहता हूं जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है. फर्स्ट इज एनालाइज रिव्यूज विच विल टेल यू द कस्टमर्स लव और हेट. जनरेट रिस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव सम रिस्पॉन्स. सपोज रेस्टोरेंट बोलता है कि मुझे रिस्पॉन्स करना है अपने कस्टमर के रिव्यूज पे, राइट. तो आई वांट योर एक्सेस टू द एमसीबी सर्वर सो दैट आई विल गेट द रिव्यू. उसके बाद उस पर मैं रिस्पॉन्स करूंगा, राइट. तो वो उसका एजेंट करेगा, जैसे हमने यहाँ डायग्राम में देखा था. ये एजेंट जो है हमारे पास, वो किसका एजेंट है, रेस्टोरेंट का एजेंट है. अब वो बोलेगा कि यहाँ से रिक्वेस्ट क्या जाएगी, यहाँ से आपका स्टोर का जो एनालिस्ट होगा बोलेगा कि गिव द रिव्यू टू दिस कस्टमर, और गिव द रिस्पॉन्स टू द रिव्यू ऑफ दिस कस्टमर, राइट, लाइक दैट. तो एजेंट वहां पे जाके चेक करेगा कौन सा टूल अवेलेबल है, तो चेक करेगा कि हाँ रिव्यू वाला टूल अवेलेबल है, गेट रिस्पॉन्स वाला, उसको एक्सेस करेगा, उस बंदे का रिव्यू का रिस्पॉन्स देगा, राइट. सो दैट इज हाउ इट इज गोना वर्क. तो ये काम हो गया. तो ऐसे ही आपके पास सेल्स ट्रेंड का एक टूल अवेलेबल है जो भुक्कड़ एक्सप्रेस बोल रहा है मैं दे सकता हूं आपको. तो इट विल शो द पीक आवर्स, बेस्ट सेलर्स, लो परफॉर्मिंग डेज एंड सो ऑन. ऑप्टिमाइज मेन्यू, सजेस्ट प्राइस चेंजेस और रिमूविंग बैड डिशेस, फोरकास्ट डिमांड, प्रेडिक्ट ऑर्डर्स फॉर टुमारो. तो ये 5 सर्विसेज भुक्कड़ एक्सप्रेस बोलता है मैं देने वाला हूं, आप खरीदना है तो खरीद लो. तो अब यहां पे आपको आर्किटेक्चर समझ में आएगा कि क्या हो रहा है. तो एमसीपी सर्वर बन चुका है भुक्कड़ एक्सप्रेस का, और उस एमसीपी सर्वर के अंदर 5 सर्विसेज उसने प्रोवाइड करी है. फोरकास्ट डिमांड, ऑप्टिमाइज मेन्यू, सेल्स ट्रेंड, एनालाइज रिव्यूज एंड जनरेट रिस्पॉन्स. अब ये दो रेस्टोरेंट्स लोगों ने ये एमसीपी सर्वर खरीद लिया है, एज एन सब्सक्रिप्शन प्लान ले लिया है, राइट. तो पहला रेस्टोरेंट क्या बोलता है, द नाम ऑफ द रेस्टोरेंट, द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट इज आलू बाबा एंड 40 पकौड़ास, 40 पकौड़ास. तो बोलता है कि ठीक है, आई वॉन्ट टू ऑप्टिमाइज माई मेन्यू. मैं अपने मेन्यू में क्या चेंज कर सकता हूं ताकि मेरा जो ये है सेल्स ज्यादा बढ़े. तो यहां से एजेंट जाएगा, राइट. सो ऑब्वियसली एजेंट विल बी प्रेजेंट हियर, इट्स नॉट इन द डायग्राम बट एजेंट विल बी प्रेजेंट हियर.
दैट इज ए आई मॉडल, राइट, LLM और चैट मॉडल। तो ये आगे जाएगा, यहाँ पे सर्च करेगा कि कौन सा सर्विस मेरे काम का है। तो देखेगा यहाँ पे ऑप्टिमाइज मेन्यू करके काम का है, उसको हिट करेगा, प्रोसेस करेगा डेटा और रिस्पॉन्स देगा कि दिस शुड बी योर मेन्यू, राइट, ऑप्टिमाइज मेन्यू। सेम वे ये वाला रेस्टोरेंट जो है दाल में कुछ काला, ये बोलता है कि मुझे ये करना है, जनरेट रिस्पॉन्स करना है फॉर द नेगेटिव रिव्यूज। तो यहां पर भी एजेंट होगा उसका खुद का। ये दोनों अलग अलग एजेंट होंगे बिकॉज ये दोनों अलग अलग कंपनीज है, राइट। तो इसका एजेंट अलग होगा, इसका एजेंट अलग होगा। तो ये हिट करेगा। अब यहाँ पे वो सर्च करेगा कि अच्छा मुझे रिस्पॉन्स देना है, ग्रेट जनरेट रिस्पॉन्स देना है, तो ये रहा मेरे पास सर्विस। तो उसको हिट करके वो रिस्पॉन्ड करेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि वो एक बार में एक ही सर्विस यूज करे, राइट। हो सकता है कि दो सर्विस यूज करना पड़ जाए उसको। कुछ ऐसा मैंने क्वेरी भेज दिया जहां पे एक सर्विस तो नहीं, दो सर्विस की जरूरत पड़ेगी, तो दोनों को हिट करेगा। पांचों को भी हिट कर सकता है, डिपेंड्स प्योरली बेस्ड ऑन व्हाट यू आर पासिंग फ्रॉम द क्लाइंट, राइट। तो ये मेरा MCP सर्वर रेडी है बुकड एक्सप्रेस का। मेरे पास रेस्टोरेंट्स आ चुके हैं जो कि अभी एक्सेस कर रहे हैं MCP सर्वर को। मेरे पास तीन टाइप के प्लान्स हैं। पहला फ्री प्लान है, दूसरा प्रीमियम प्लान है, तीसरा एंटरप्राइज प्लान है। फ्री प्लान में मैं एक ही सर्विस देता हूँ। योर प्रीमियम प्लान आई एम गिविंग टू सर्विसेज, एंड इन द एंटरप्राइज प्लान आई एम गिविंग ऑल द फाइव सर्विसेज, राइट। तो ऐसा एक सिनेरियो है। नाउ व्हाट इज MCP सर्वर? ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे जस्ट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। अ फास्ट API सर्वर वेयर यू रजिस्टर ऑल द टूल्स, राइट। तो मैंने क्या बोला कि MCP सर्वर के अंदर टूल्स नहीं होते, वहां पे हम रजिस्टर करते हैं, राइट। सो वी जस्ट हैव टू रजिस्टर दैट दीज आर द टूल्स विच आर अवेलेबल। इट्स लाइक अ किचन वेयर ऑल द डिशेस, द टूल्स आर मेड। अदर सिस्टम्स लाइक क्लाउड क्लाइंट्स LLMs ऑर्डर टूल्स वाया द प्रोटोकॉल। तो बेसिकली जैसे आपने हार्ड डिस्क वाला स्लाइड देखा था, तो मुझे हार्ड डिस्क कनेक्ट करना है लैपटॉप के साथ। तो लैपटॉप इज अ क्लाइंट, हार्ड डिस्क इज योर MCP सर्वर, एंड जो वायर जाके कनेक्ट हो रहा है दैट इज नथिंग बट योर प्रोटोकॉल, वाया प्रोटोकॉल, राइट। तो वैसे कनेक्ट करता है। सो प्रोटोकॉल इज बेसिकली कनेक्टिविटी, यू कैन से, राइट। एज अ लेमन वी आर डिस्कसिंग दैट। नाउ व्हाट इज MCP client? Now you should be able to answer. MCP client is nothing but what? It's a Python client, your Claude desktop, your LangChain agent, तुम्हारा जो भी एजेंट है रेस्टोरेंट का इज अ क्लाइंट। वो जाके सर्वर को हिट करेगा और वहां से रिस्पॉन्स देगा, कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं, मुझे कौन सा टूल चाहिए वो रिस्पॉन्स करने के लिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हमारा ये भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। नाउ कैन वी रिस्ट्रिक्ट द टूल एक्सेस? जैसे मैंने पहले बोला, यस वी कैन डू दैट। मैं फ्री प्लान लेके आ सकता हूँ, प्रीमियम प्लान लेके आ सकता हूँ, एंटरप्राइज प्लान लेके आ सकता हूँ, उसका कॉस्ट चेंज कर सकता हूँ, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। मैं नंबर ऑफ कॉल्स पे भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ 100 कॉल दूंगा महीने के, जितना तुम्हें यूज करना है कर लो, उसके ऊपर मैं चार्ज करूंगा। तो वैसे भी कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो दैट डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस। बुक्कड एक्सप्रेस लेके आया तीन प्लान, फ्री, प्रीमियम एंड एंटरप्राइज। तो आप फ्री लोगे तो एक सर्विस मिलेगा, प्रीमियम लोगे तो दो मिलेगा, और एंटरप्राइज लोगे तो तीन पांच मिलेगा, राइट, लाइक दैट। तो ये भी सही चल रहा है एकदम। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस बेनिफिट फॉर बुक्कड एक्सप्रेस। बिजनेस क्या बेनिफिट, मतलब बुक्कड एक्सप्रेस को क्या बेनिफिट होगा, राइट। बिजनेस को क्या बेनिफिट होगा? तो पैसा मिलेगा, मोनेटाइजेशन वाया टीयर्ड प्लान्स, रीयूजेबल टूल्स, AI पावर फॉर ऑल रेस्टोरेंट्स विथ नो सेटअप, राइट। एक फायदा समझो, MCP सर्वर रेडी है बुक्कड एक्सप्रेस का, तो रेस्टोरेंट को कुछ नहीं करना है, सिर्फ उससे कनेक्ट करना है, राइट। बाकी सारा बुक्कड एक्सप्रेस ने काम कर दिया है। तो रेस्टोरेंट के लिए तो बहुत आसान हो गया, राइट। इट्स वेरी इजी फॉर रेस्टोरेंट जस्ट टू परचेज द सर्विस एंड दैट इज इट, राइट। नो हार्ड वर्क, एवरीथिंग इज डन, प्लग एंड प्ले। तो तुम बिजनेस को एक अच्छा सोल्यूशन दे रहे हो, राइट। सो दैट इज बुक्कड एक्सप्रेस इज डूइंग। इजी इंटीग्रेशन, एज आई मेंशन, यू कैन कनेक्ट टू योर डैशबोर्ड्स, योर क्लॉड, योर लैंग चेन, तो वो सब बेनिफिट्स मिल रहे हैं, राइट। हम लोग पाइथन से कनेक्ट कर सकते हैं। सेंट्रलाइज लॉजिक, वन बैकएंड, मल्टीपल चैनल्स यूज इट, राइट। एक सर्वर है, मल्टीपल रेस्टोरेंट्स कैन यूज दैट। लैंग्वेज मॉडल रेडी, सो वर्क्स विथ LLMs लाइक क्लॉड, GPT एंड जेमिनाई। तो ये भी सारे बेनिफिट्स हमको मिल रहे हैं। तो ये तो बेनिफिट हो गया बुक्कड एक्सप्रेस को, मतलब उसने जब सॉल्यूशन बनाया तो उससे क्या बेनिफिट हो रहा है, राइट। बिजनेस को क्या बेनिफिट हो रहा है विद दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ वेयर कैन यू प्लग दिस इन?
क्लाउड डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, लैंगचेन पे कर सकते हैं, सीआरएम डेस्कटॉप पे, डैशबोर्ड पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप बॉट से कर सकते हैं। तो हम लोग कनेक्टिविटी वाइज वी कैन डू इट विद वेरियस डिफरेंट टूल्स, वेरियस डिफरेंट क्लाइंट्स, राइट। व्हाट डू रेस्टोरेंट गेट फ्रॉम बुकड एक्सप्रेस एमसीपी सर्वर, राइट। तो बुक अब बिजनेस को क्या फायदा है, ऑलरेडी मैं आइडिया दे चुका हूं, बट थोड़ा और इसको डिस्कस करता हूं। Ready to use AI tool, no code required, plug and play concept, right? They don't need data science teams or Python code. But Bhukkad Express will require the data science team, right? So उसको तो करना पड़ेगा. But रेस्टोरेंट वालों को इतना, सपोज नॉन टेक्निकल लोग हैं तो इतना नहीं करना चाहते, उनके लिए काफी आसान हो जाएगा. They just connect to your system and use AI like plug and play, जैसा मैंने बताया था. बिजनेस वैल्यू क्या है, इट इज सेविंग द डेवलपमेंट कॉस्ट, स्पीड अप द डिसीजन मेकिंग, एम्पावर्स नॉन टेक रेस्टोरेंट मैनेजर्स, राइट. तो ये हमको एक फायदा हो रहा है. दूसरा फायदा, एक्शनेबल इंटेलिजेंस ऑन ऑटो पायलट. क्वेश्चन पूछो आंसर आएगा, दैट इज इट, राइट. सो यू गिव देम स्मार्ट टूल्स लाइक सेल्स ट्रेंड, व्हाट टू कुक मोर ऑफ, forecast demand, prep staff accordingly, menu feedback summary, fix dishes that get complaints. This is not analytics, this is insight automation, right. तो काफी बेनिफिट्स मिल रहे हैं हमको इस बुकट एक्सप्रेस के एमसीपी सर्वर से. नो सेटअप टाइम, इंस्टेंट एक्सेस, दे डोंट नीड टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, जस्ट यू कॉल योर एमसीपी टूल वाया एपीआई और कनेक्ट वाया क्लाउड एजेंट, राइट. मैं अभी आपको एक सैंपल दिखाऊंगा अभी कैसे करते हैं. एक सैंपल टूल कनेक्ट करेंगे हम लोग. Think of it as a what AI to help you today. Just subscribe and start calling tools. LLM integration, we can integrate with Claude, GPT, Gemini, and so on. With MCP, they can plug these tools with Claude, which becomes a restaurant manager's virtual assistant. Right? Claude's, how's your biryani performing? So I'm asking about the biryani, so it will hit analyze reviews, menu feedback summary, and response. Right? So that is how एनालाइज रिव्यू क्या है, एक आपका सर्विस है, और मेन्यू फीडबैक समरी एक आपका सर्विस है. तो उसको कनेक्ट करेगा. यहाँ पे दो सर्विसेज कॉल हो रही हैं, दो टूल्स कॉल हो रहे हैं, और हमको आउटपुट आ रहा है. दैट इज द आइडिया. मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट, फ्रंट एंड सीआरएम, व्हाट्सएप बॉट, सो आई कैन कनेक्ट टू वेरियस टूल्स, राइट. वेब डैशबोर्ड्स, इंटरनेट रेस्टोरेंट एप्स, customer support bots, POS systems, WhatsApp based CRM. We can use that and we can reuse that, right? Zero infrastructure management, they don't need to worry about hosting models, building pipelines, scaling GPUs. You own the stack, they just call it. You मतलब कौन? Bhukkad Express. Bhukkad Express will own the stack and they will call it. They means restaurants, right? And finally, the last one, which is real competitive advantage. A restaurant using Bhukkad Express has faster feedback loops, better menu decisions, smarter promotions, happier customers. Over time, they outperform those still guessing. तो ये सारे बेनिफिट्स हमको मिल रहे हैं, और एक आइडिया आपको मिल गया होगा कि एमसीपी है क्या आखिरकार, राइट. इट जस्ट अ प्रोटोकॉल, इट जस्ट अ प्रोसेस विच यू हैव टू फॉलो. एमसीपी एक सर्वर है जिसमें बहुत सारे टूल्स कनेक्टेड हैं, और वो टूल आप एक्सेस कर सकते हो थ्रू क्लाइंट. एमसीपी सर्वर एक कंपनी ओन करेगी जो एक सर्विसेज देना चाह रही है, और क्लाइंट आप हो सकते हो. एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं. फॉर एग्जांपल, मेरे पास मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है जीरोधा में. तो अभी अभी जीरोधा ने एक एमसीपी सर्वर लॉन्च किया है, आपको दिखाता हूँ. तो ये देखिए आप, दिस द जी कनेक्ट, connect to Zerodha account to AI assistant with Kite MCP, right? MCP protocol, right? Model context protocol, and here you can see. मुझे करना क्या है यहाँ पे, मुझे कुछ नहीं करना है. ये आपको दो टाइप से देता है, एक तो आप क्लॉड से कनेक्ट कर सकते हो, और एक आपका विजुअल स्टूडियो से कनेक्ट कर सकते हो. मैं आपको क्लॉड से कनेक्ट करके दिखाता हूँ. मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे आना है नीचे. एक तो क्लॉड डेस्कटॉप इंस्टॉल करना पड़ेगा जो मेरे पास ऑलरेडी है, और एक आपको नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा जो मेरे पास ऑलरेडी है, राइट. वी हैव टू ओपन अप द क्लाउड डेस्कटॉप, और ये पूरा इसने स्टेप्स बता रखा है. मुझे सिर्फ ये जो जेसन फाइल है इसको कॉपी करना है, और मुझे यहाँ पर कॉन्फ़िग में डालना है, राइट. इतना ही करना है. सो काइट इज बेसिकली व्हाट, और जीरोधा इज बेसिकली व्हाट. इन आवर एग्जांपल इट इज भुक्कड़ एक्सप्रेस, एंड क्लाइंट इज व्हाट, आई एम द क्लाइंट. एंड विच टूल आई विल बी यूजिंग, आई विल बी यूजिंग क्लॉड, राइट. तो मैं जाता हूँ क्लॉड पे. मैंने ऑलरेडी सब सेटिंग कर रखी है, इसलिए आप यहाँ देखोगे तो आपको सब दिख भी जाएगा.
मेरा पोर्टफोलियो है, मेरा अकाउंट आईडी है, मेरा वैल्यूज है, मैंने सारे हाइड कर रखे हैं। टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू, टोटल P&L, राइट, अवेलेबल कैश होल्डिंग, ये सारे मेरे पास स्टॉक्स हैं। राइट, सेक्टर एलोकेशन दिखा रहा है। मैंने इससे क्या पूछा था? मैंने इससे पूछा था कि गिव मी द पोर्टफोलियो समरी ऑफ माई जीरो द अकाउंट। राइट, यहाँ पे होल्डिंग आ गई है। इसको अगर मैं हटाऊंगा तो मेरा सारा वैल्यू आ जाएगा। राइट, फिर पोजीशंस आ गई हैं, एनालिटिक्स आ गया है, सारे के सारे लॉस में चल रहे हैं। राइट, तो दैट इज हाउ इट इज। तो मुझे सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अब इसको कनेक्ट कैसे किया हमने? तो मैं यहाँ पे गया फाइल पे, यहाँ पे मैं सेटिंग्स में गया, डेवलपर पे गया। ये आपको गाइड दिख रहा है ऑलरेडी, बट स्टार्टिंग में दिखेगा नहीं। एडिट कन्फिग करेंगे हम लोग, एंड वंस वी डू दैट यू विल गेट दिस फाइल, क्लॉड डेस्कटॉप config डॉट जेसन फाइल। इसको ओपन करेंगे तो ये मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इसको कॉपी किया। राइट, दिस इज जेसन फाइल एंड आई जस्ट पुट इट हियर एंड सेव इट एंड रीस्टार्ट इट ऑब्वियसली द क्लाउड सर्वर, क्लाउड डेस्कटॉप। राइट, दैट्स इट। उसके बाद मैंने रीस्टार्ट किया और मैंने इससे क्वेश्चंस पूछे और मेरे पास आंसर्स आ गए। राइट, तो ये हम लोग फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा काइट के 21 टूल्स इसने दिए हैं। कौन कौन से टूल्स हैं? कैंसल ऑर्डर, डिलीट जीटीटी ऑर्डर, गेट जीटीटीएस, गेट हिस्टोरिकल डेटा, गेट होल्डिंग्स, गेट एलटीपी एंड ऑल दोस थिंग्स। राइट, सो ये 21 टूल्स उसने हमको दे रखे हैं। तो कितना इजी है। राइट, सारा का सारा जीरो दा ने काम करा है बैकएंड पे। उसने हमको एक जेसन फाइल दे दी है, बोला इसको तुम अपने मशीन में लगा लो, क्लाउड डेस्कटॉप में लगा लो, या फिर इसमें विजुअल स्टूडियो में लगा लो, और अपना क्वेश्चंस पूछो। यहाँ पर क्लॉड पे वो अपना क्लॉड मॉडल चल रहा है, मेरे क्वेश्चंस को समझ रहा है, लॉग इन कर रहा है। मुझे ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, मैंने लॉग इन कर रखा था। तो लॉग इन कर, ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी है इसके पास, तो इट विल हिट माय दिस थिंग पोर्टफोलियो एंड इट विल गिव मी द रिस्पॉन्सेस। सो दैट इज वन ऑफ द यूज केसेस। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे कंपनीज ने बना रखे हैं एमसीपी सर्वर। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज योर मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल स्लैश सर्वर्स। तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज ने बना रखा है। अगर आप नीचे आओगे तो AWS का है, गिटलैब का है, राइट, स्लैक का है। फिर नीचे आओगे तो और भी कंपनीज यू कैन सी, अलीबाबा एंड ऑल दोज थिंग्स। एयरबीएनबी यू विल फाइंड समवेयर, राइट। थोड़ा नीचे आओगे तो AWS, एज्योर। मैं एयरबीएनबी पे जाता हूँ, सो लेट मी गो डाउन। दीज आर वेरियस डिफरेंट सर्वर्स विच वी हैव, राइट, HubSpot. So basically, what companies are now doing is that they are providing this MCP server. You access it, get the insights. That's it, right? And we already know the concept now in detail. At least as a layman, we are aware of. Notion का है, right? तो ऐसे थोड़ा नीचे आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपको ए दोबारा आएगा, यहाँ पे एयरबीएनबी, राइट, एयरफ्लो। तो ये सबके आपके पास सर्वर्स अवेलेबल है। सपोज मैं एयरबीएनबी पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक किया तो आप यहाँ पे नीचे आओगे। So once you go down here, you will get that JSON format. Here it is, right? मुझे इसको बस कॉपी करना है और मुझे मेरी config फाइल में डालना है। और जैसे मैं config फाइल में डालूंगा, अपना क्लॉड रीस्टार्ट करूंगा, आई कैन स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। What all listings are there, right? Which listings are available? I want a listing between this and this cost. तो all those things I can do. So that is the idea. So इतना सिंपल हो गया है to connect to the various services, various tools with my machine, and I will start using with my agent. I can start talking to those services. It can be service, it can be database, it can be anything, right? बुकड एक्सप्रेस चाहता है कि उसका खुद का डेटाबेस भी हिट हो जाए, जिसमें ऑब्वियसली क्लाइंट का इंफॉर्मेशन है, तो वी कैन डू दैट एज वेल। तो इट कैन बी एनीथिंग, राइट? आई टोल्ड यू एट द स्टार्ट, इट कैन बी प्रॉम्प्ट्स, इट कैन बी रिसोर्सेज, इट कैन बी योर टूल्स एज वेल। तो ये फंडा है। मैं एक डमी भी बना रखा है, मैं आपको एक डमी दिखाता हूँ। बुकड एक्सप्रेस का ही बना रखा है मैंने। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। ये प्रॉपर एमसीपी नहीं बनाया मैंने, इट जस्ट अ डमी थिंग फॉर डेमो पर्पस। तो CD1 ड्राइव, CD डेस्कटॉप, CD माई कोड। पहले हम लोग सर्वर ऑन करेंगे। तो पाइथन बुकड एक्सप्रेस सर्वर, राइट। तो जैसे ही मैंने इसको चलाया, मेरा सर्वर ऑन हो गया। सो आई लॉन्च्ड माई सर्वर।
अब मैं एक दोबारा से एक और एनाकोंडा खोलूंगा, और इस एनाकोंडा में मैं क्लाइंट को लेके आऊंगा। CD1 ड्राइव, CD डेस्कटॉप, CD माई कोड, पाइथन बुकड एक्सप्रेस क्लाइंट। तो जैसे ही किया इसने, देखो पहला क्वेश्चन पूछा कि आपका रोल क्या है। आर यू अ फ्री क्लाइंट, आर यू अ प्रीमियम क्लाइंट, और आर यू एंटरप्राइज क्लाइंट। मैं बोलता हूँ चलो मैं फ्री क्लाइंट हूँ। तो जैसे ही मैंने फ्री किया तो मेरे पास टूल्स कौन कौन से अवेलेबल है, सिर्फ एक ही टूल अवेलेबल है, बेसिक सेंटिमेंट चेक। राइट। तो सपोज मैं ये टूल एक्सेस करता हूँ, बेसिक सेंटीमेंट चेक, एंटर द कस्टमर फीडबैक। द डोसा वॉज वेरी कोल्ड एंड पथेटिक। राइट, पथेटिक। तो ये क्या बोलेगा, मेरे को आउटकम देगा कि तो फीडबैक नेगेटिव है। राइट। तो बेसिकली दिस इंफॉर्मेशन इज एक्सेस, अगेन जैसे मैंने बोला ये मेरा प्रॉपर एमसीपी नहीं है, ये मैंने सिर्फ डेमो के लिए दिखाया है। बट वो क्या करेगा, आपका एक ये सारी इंफॉर्मेशन वो एमसीपी सर्वर से हिट करके मुझे रिस्पॉन्स देगा। बट द आइडिया इज लाइक दिस, राइट, यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये हो गया। अब मैं सपोज बोलता हूँ कि एग्जिट करते हैं, दोबारा से इसको कनेक्ट करते हैं। अब मैं प्रीमियम यूजर हो गया। राइट। तो मेरे पास दो सर्विसेज हैं, बेसिक सेंटिमेंट चेक एंड टॉप कंप्लेंट फाइंडर। तो ये हो गया। फिर से एग्जिट करते हैं, मैं एक बार एंटरप्राइज में देख लेता हूँ क्या है मेरे पास। तो व्हेन आई गो विथ एंटरप्राइज, तो मेरे पास तीन सर्विसेज हैं, बेसिक सेंटिमेंट चेक, टॉप कंप्लेंट फाइंडर एंड मेन्यू फीडबैक समरी। तो लाइक दिस यू विल गेट द सर्विसेज बेस्ड ऑन योर प्लान। राइट। जैसे कि हमने अभी देखा था काइट में हमको 21 सर्विसेज मिल रहा था। तो ऐसे ही हर पर्टिकुलर कंपनी का अलग अलग सर्विसेज होगा। आप क्वेश्चंस पूछोगे, बेस्ड ऑन दैट इट विल हिट द सर्विस एंड रिस्पॉन्ड बैक। राइट। सो दैट इज हाउ इट इज, दैट इज हाउ दिस एमसीबी वर्क्स। आई होप इट मेक सेंस। काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाया गया है, बट मैंने इसको एक सिंपल तरीके से समझाने का ट्राई किया है। आई होप यू गॉट द आइडिया एंड आई होप यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर सेशन। अगले सेशन में मिलते हैं, कुछ और नया लेके आएंगे, और अगर मौका मिलेगा तो कुछ और इस पे और बात करेंगे एमसीपी पे। लेकिन अभी के लिए इतना ही, ताकि आपको समझ में आए कि क्या है। ये न्यू टर्म्स बहुत आ रहे हैं, राइट, बहुत फ्रीक्वेंटली थिंग्स आर चेंजिंग। सो आई जस्ट थॉट कि मैं एक सिंपल तरीके से समझाऊं कि एमसीपी सर्वर, आगे मैं A to A लेके आऊंगा, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो आई विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट। एंड आई होप दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि क्या है, कैसे है, और क्यों है। राइट। ऑल राइट, सो थैंक्स फॉर योर टाइम, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी एनालाइजिंग।